नमस्कार दोस्तों। आज का डिस्कशन हम लोग दो पार्ट में करेंगे, जिसमें पहला पार्ट है कि वैसे कैंडिडेट के लिए जिनका इस बार इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ है, और दूसरा पार्ट होगा जिनका इस बार इंटरव्यू कॉल हुआ है। देखिए, जिनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ है, अगर आप किसी भी तरह से एग्ज़ाम को कैंसिल कराना चाहते हैं तो आपके पास दो बेस हैं। एक बेस है कि बहुत भारी संख्या में आप आयोग के पास इकट्ठा कर होकर के और धरने दें और उसे कैंसिल कराने पर जोर दें, जो कि संभव नहीं है। कारण यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें इतनी कम संख्या होती है, और उसमें भी कुछ पास हो गए, कुछ लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, और यूपी के डिफरेंट ज़िले में ये बिखरे हुए हैं। तो ऐसे में कई हज़ार की संख्या में उपस्थित हो पाना ये संभव नहीं है, तो इसलिए इस ऑप्शन को हम हटा देते हैं। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप इतने प्रमाणित साक्ष्य दीजिए। प्रमाणित मतलब ये नहीं कि जो मैं और आप कह रहे हैं। प्रमाणित का मतलब होता है कि जिस साक्ष्य को आयोग या सरकार या कोर्ट एक्सेप्ट करें, इस तरह के केसेस आप मतलब वो वैलिड हो वहाँ पे। और एक जो जरूरी बात है कि आप जरूर चेक करें कि क्या ऐसे मामले कभी कोर्ट में गए हैं कि नहीं गए हैं, और कोर्ट ने उन पर क्या आदेश दिया है। यदि ये दोनों पार्ट आपके क्षेत्र में नहीं पड़ते हैं, यानी कि दोनों से संभव नहीं दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर आप पढ़ाई पर मेन फोकस करें, जो कि मुझे विश्वास है कि आप कर भी रहे होंगे। जो भी समय मिल रहा है आप उसमें करें और पूरा जोर लगा दें पढ़ाई में। इसका कारण ये है कि अभी जो ये इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट हैं, इसमें से 67% अभी इंटरव्यू के उपापोह में फंसे हैं, इंटरव्यू की तैयारी में लगे हुए हैं। और जैसे इंटरव्यू होगा तो इसमें 67% लोग बाहर होंगे, और बाहर निकलते ही एक अलग आग, या कह सकते हैं कि एक एनर्जी के साथ आएंगे कि किसी भी तरह से अगले में मुझे बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करनी है। यानी कि कंपटीशन काफ़ी तेज तो होगा ही, लेकिन इधर का समय आप चाहें तो यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ में ये भी तय है कि 2026 में जीडीसी का पीटी होना है, मेंस होना है, 52 का एडवर्टीजमेंट आएगा, इसी साल इंटरव्यू तक पहुंचने के उसके पूरे प्रोसेस हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपके अनुसार सब कुछ होता है, तो कैंसिल होने के बाद भी तो आपको पूरा जोर लगाना है, जो कि संभव ऐसे नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी हर सिचुएशन में आपको मैक्सिमम टाइम का यूज करके अपने स्टडी पर देना है। आप मतलब अपना टाइम कैलकुलेशन करके और हर तरह से बैलेंस करने की कोशिश करिए। अब हम बात करते हैं उन कैंडिडेट के लिए जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात बहुत ध्यान से आप लोग सुन लो कि जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए इंटरव्यू कॉल के लिए, जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है, यदि वो सभी आयोग के पास चले जाएं, धरने पे बैठ जाएं और ये कहें कि हमने पुरजोर नकल किया है, एग्जाम को रद्द कर दो, तब भी आयोग या सरकार करने वाली नहीं है। आप इन ऐसे कुछ बातें जब सोशल मीडिया के माध्यम से आती है तो आप पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये अब आपकी बस की बात भी नहीं है कि आप इसे कैंसिल करा पाए। बात बहुत आगे तक निकल चुकी है, कई मामलों में सरकार के लेवल से भी और आयोग के लेवल से भी। हाँ, तैयारी जो थी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सितंबर में, वो चीज़ें अब जनवरी में आपको देखने को मिलेंगी। और आयोग ने जो इससे संबंधित जो प्रभावित करने वाले आयोग हैं, उनसे कैलेंडर मंगाया है या उनसे ले रहा है, विशेषकर यूपीएससी और यूपीपीसीएस का। उनके कैलेंडर को देख करके आयोग अपना डेट रखेगा। डिफरेंट जो एग्जाम है, पीजीटी है, एडवर्टीजमेंट नंबर 52 है, टीजीटी है, इन सब को लेकर के, ताकि उनके एग्जाम के साथ कोई क्लैश ना हो और लोग टालने पर ना जोर दें। और 2026 एग्जामों का वर्ष रहने वाला है। जो लोग यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी दोनों कमीशन को फॉलो करते हैं, शिक्षा सेवा आयोग को, क्योंकि हर 15 से 45 दिन पे एक एग्जाम रहने वाला है, तो आप इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें। अब हम इसमें एक पॉइंट ये रख सकते हैं। देखिए, आयोग ने कई सारे डेट भी लगभग तय कर लिया होगा, और मुझे जहाँ तक मैंने जैसे और कमीशन के जो डेट देखे उस पर मैं अनुमान बता रहा हूँ कि अप्रैल स्टार्ट में एक एग्ज़ाम कोई हो सकता है आपका, मई लास्ट में हो सकता है, सितंबर में एक वैकेंट टाइम है। तो ऐसे ऐसे करके आयोग पूरा उस टाइम शेड्यूल को बना रहा है,
और आपका इंटरव्यू डेट और पूरे ईयर का कैलेंडर दोनों एक साथ आने वाला है, वो भी इसी साल, मतलब इसी जनवरी में ही किसी भी डेट पे आ सकता है। छुट्टी खत्म होते हो सकता है 5 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, वो आपको मिल सकता है। और एक पॉइंट आप जान सकते हैं कि इस बात को कभी मत भूलिएगा कि इंटरव्यू होते ही 67% लोग बाहर होंगे, और उनके बाहर होने के 2-3 आधार होंगे। एक तो ये है कि उनका रिटन मार्क्स कम था, इंटरव्यू भी ठीक नहीं गया। उनका रिटन मार्क्स ठीक था लेकिन इंटरव्यू बहुत बेकार चला गया। ये बाहर होने के है, इसको मैं पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा रहेगी, पास होने से ज्यादा बाहर होने वालों की रहेगी। पास होने के 2 आधार होंगे कि आपके रिटन मार्क्स अच्छे थे और इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स थे, या रिटन में थोड़े कम मार्क्स थे लेकिन इंटरव्यू में इतने बेहतर परफॉर्मेंस था कि उस बेस पर आप आखिरी तक जो है, आखिरी रैंक तक आप वहां पर आ गए। तो आप ये मत समझिए कि अभी आप युद्ध में जीत गए हैं और ये उपापो आखिरी तक चलेगा। सिलेक्शन के बाद भी कुछ लोग आपसे कह सकते हैं कि ये वैकेंसी रद्द होने वाली है। तो आप एक बार डेटा निकाल कर देखो कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से एग्जाम हैं जो पूरी तरह से कैंसिल हुए हैं। आप एक बार रिकॉर्ड उठाकर देखो, और क्या वहां इस तरह की चीजें थी, किस बेस पर वो हुआ। पहली बात कि ढूंढते थक जाओगे कि कौन कौन सा रिजेक्ट हुआ, कौन से रद्द हुए, नहीं मिलने वाला है। आरओ सीधे ध्यान पे आता है, बाकी एग्जाम में आपको दिखेंगे नहीं। तो आप निश्चिंत होकर के, अगर सच में चाहते हैं कि इंटरव्यू वाले फैक्टर से आप बाहर ना हो, तो आप कंसंट्रेट होकर के अपनी पढ़ाई करिए। एक दुविधा और चल रही होगी कि कुछ प्रमाण के तौर पे आपको दिखा होगा कि ये सीरियल नंबर से 3 कैंडिडेट पास हुए हैं, 5 जगह पास हुए हैं। तो इसके देखिए 2 फैक्टर हैं। एक तो ये है कि क्या कहीं ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। 2025 में भी एमपीपीएससी का, एमपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू चल रहा है। उस रिजल्ट में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे रोल नंबर हैं जो क्रम से हैं और उनका इंटरव्यू भी हो रहा है, रिजल्ट भी आ रहे हैं। बहुत सारे रिजल्ट आ चुके हैं। एचपीएससी का भी बहुत सारे इंटरव्यू हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, कई के इंटरव्यू हो रहे हैं, वहां भी सीरियल नंबर से हैं। तो अगर इस तरह की चीजें प्रभावित करने वाली होती तो निश्चित तौर पर वहां की कमीशन भी इस आधार पर कैंसिल कर सकते थे। दूसरा यह है कि सपोज करिए कि अगर मान ले कमीशन आपकी बात, जो कि किसी भी तरह मानने वाला नहीं है इस बात को, कि सीरियल नंबर से 3-5 जगह पास हो गए तो उन्हें एग्जाम रद्द कर दें। अगर ऐसा हो गया तो अगली बार जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो अपना पेपर करने पे जितना फोकस करेंगे उतना ही आगे पीछे वाले को फोकस करते रहेंगे, किस तरह हम उसको डिस्टर्ब करें कि वो फेल होगा तभी तो हम पास होंगे। दूसरा एक कारण होगा कि जब रिजल्ट आएगा तो ऐसे में कैंडिडेट जब अपना रोल नंबर चेक करेगा, रिजल्ट नहीं हुआ तो तुरंत चेक करेगा कि कितने रोल नंबर हैं जो सीरियल नंबर से हैं, 4-5 जगह है क्या, फिर खुश हो जाएगा उतना ही जितना रिजल्ट आने से होता है कि अब तो कैंसिल होगा, फिर देना है। तो ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा आयोग के लिए, सरकार के लिए, कि इन आधारों पर किसी एग्जाम को कैंसिल किया जाए। तो मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि हम 2 महीने के अंदर, मैंने पहले अभी 2-3 दिन पहले ये बात रखी थी कि 2 महीने के अंदर हम लोग इस पे बात करेंगे कि किसकी कहां पर पोस्टिंग मिलने वाली है। अब आप उस चर्चा में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये हो सकता है कि इधर का जो आपका मानसिक संतुलन आप सकारात्मक बना पाते हैं या नकारात्मक बना के रखते हैं, ये कुछ हद तक निर्भर करेगा। थैंक यू सो मच।